शाहजहांपुर श्रमिक सम्मान यात्रा का जनपद में हुआ जोरदार स्वागत। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव सर्वेश पाठक श्रमिक सम्मान यात्रा लेकर शाहजहांपुर पहुंचे। उन्होंने बताया कि यह यात्रा मथुरा से चलकर बनारस तक जाएगी। इसी क्रम में आज यहां पहुंची यात्रा के साथ में स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर दिव्य त्रिवेदी भी पहुंचे। श्रमिक कामगार महासंघ के जिला अध्यक्ष अग्निवेश गुप्ता ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ श्रमिक सम्मान यात्रा का स्वागत किया। श्रमिक महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव ने बताया कि इस यात्रा का मकसद श्रमिकों को रोजगार के प्रति जागरूक करना है। वहीं प्रधानमंत्री योजना के तहत यूपी में रजिस्ट्रेशन के तहत 7.5 लाख श्रमिकों को रोजगार दिया जा चुका है। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर दिव्य त्रिवेदी ने कहा कि श्रमिकों को संगठित करके आगामी चुनाव में भाजपा को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब एक्सप्रेस प्रदेश बन रहा है। उन्होंने कहा कि डेंगू बुखार भाजपा सरकार से पहले भी हुआ करता था। उन्होंने कहा कि महंगाई के साथ साथ श्रमिकों की मजदूरी भी बढ़ी है। मजदूरों के पलायन पर उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश में मजदूरी ज्यादा मिलेगी मजदूर वहीं जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर की जनता से अपील की कि अपने घर की तरह ही अपने आसपास भी स्वच्छता रखें और तमाम तरह के रोगों से बचें। अंदाजे लखनऊ के लिए शाहजहांपुर से इरशाद हुसैन की रिपोर्ट। ऐसी हैं जो अभी भी बनी नहीं है। जैसे कोरोना काल में देखा हमने बड़ी संख्या में मजदूर जो थे पंजाब, दिल्ली, हरियाणा से वापस लौटे, बिहार के, उत्तर प्रदेश के मजदूर थे। सरकार ने कहा था उनको काम जो है अपने ही जिले में, अपने प्रदेश में मुहैया कराया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद फिर से जब हालात सामान्य हुए तो मजदूर फिर से पलायन किए हैं। क्या कर रही सरकार? नहीं, ऐसा नहीं है। मजदूर को जहाँ रोजगारी ज़्यादा मिलेगी मजदूर वहाँ ही जाएगा। आप ये बोल रहे हो कि जिला में काम नहीं है तो ये गलत बात है। जिला में विकास के कार्य होते रहते हैं, बिल्डिंगें बनती रहती है, सड़कें बनती रहती है, छोटा प्लम्बर का काम होता है तो उसकी ज़रूरत तो होती ही है। लेकिन यहाँ रोज़गारी सबको मिल जाती है। कोई और अधिक रोज़गारी मिलने के चक्कर में बाहर जाते हो तो उसमें कोई ख़राबी नहीं है, बाहर जाना भी चाहिए। अभी आपके मज़दूर यहाँ ज़्यादा है तो बाहर के राज्यों में मज़दूरों की कमी है तो वो बुला रहे हैं ज़्यादा पैसा देकर, तो उसमें आपको खुशहाल होना चाहिए कि आपके क्षेत्र के मज़दूरों को अधिक दाम वहाँ बाहर के राज्यों में मिल रहे हैं और आपके मज़दूरों का सम्मान भी हो रहा है। रही बात कोरोना काल की, तो हमने खुद गांधीनगर गुजरात क्षेत्र में, अहमदाबाद क्षेत्र में काफ़ी सारे उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब के मजदूर थे। हमने खुद उनको पैकेट बॉक्स फूड पैकेट दिए हैं और उनकी टिकट कराई है। प्रशासन से मुफ्त में उनको भेजा गया है। उनसे कहीं भी 1 रुपया नहीं लिया गया है। उनको एक जगह इकट्ठा करते हुए हमने बसों के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से उनको अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाया है। आप ब्रांड एम्बेसडर हैं तो क्या कहेंगे जनता के लिए? नहीं, स्वच्छता, आप जनता को मैं ये कहूँगा कि जितने स्वच्छता आप अपने घर में बनाए रखते हैं उतनी ही स्वच्छता और उससे अधिक स्वच्छता आप अपने घर के आसपास और आप जहाँ जा रहे हैं उसके आसपास क्षेत्र में बनाए रहे कि स्वच्छता से आपको ही लाभ होगा, रोग मिटेंगे और स्वास्थ्य लाभ होगा आपको। एक आखिरी सवाल है कि यहाँ पर तमाम बड़े उद्योग लगे हुए हैं लेकिन शाहजहांपुर का यहाँ पर लेबर काम नहीं करता है, क्या मानेंगे? शाहजहांपुर में क्या बात कर रहे हो? हम फर्रुखाबाद गए। शाहजहांपुर में जो फैक्ट्रियाँ लगी हैं उसमें यहाँ के लोकल इस जिले के मजदूर को नहीं लेते हैं, वो बाहर से बिहार को नहीं, तो वो उसके प्रॉब्लम है। जो प्राइवेट कंपनियां हैं तो वो प्राइवेट कंपनियों का मसला है। सरकार की ओर से कोई कंपनी लगती है तो सरकार अपनी ओर से जितना भी हो सकता है लोकल मजदूर, जितनी भी सरकार के जो भी नियम है 60, 40 या 70, 30 उस हिसाब से सरकारी कंपनियों में सरकार लेगी। अब प्राइवेट कंपनियों पर डिपेंड होता है। रही बात ऐसी तो हम सरकार तक ये पहुंचाएंगे और प्राइवेट कंपनियों और सरकार के बीच संकलन करके आपका जो मसला है उसको हल किया जाएगा। त्रिवेदी जी जो भारत के स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं और पश्चिम रेलवे बोर्ड के सदस्य मुख्य अतिथि के रूप में हमारी यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। 14 तारीख से हम लोगों ने बांके बिहारी जी का आशीर्वाद लेके और मथुरा से इस यात्रा का शुभारंभ किया है। मथुरा से हम आगरा से हाथरस से अलीगढ़ से एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद होते हुए आज चौथे दिन हम लोग आज शाहजहांपुर में पहुंचे हैं।
हम लोगों ने एक काम मतलब संगठन के माध्यम से और माननीय प्रधानमंत्री जी के और धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में एक योजना बनी थी कोरोना काल में कि जो हमारे श्रमिकों की स्किल है उसको पहले कैटेगरी तय हो कि किस लेवल का हमारा श्रमिक है, क्या कर रहा है, वो प्रवासी है, कहाँ जा रहा है, किस स्टेट में किस काम को कर रहा है। तो इसके लिए श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन कराना शुरू हुआ सबसे पहले, और फ्री ऑफ कास्ट उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, उनको रोजगार की व्यवस्था कराई जा रही है। और उसी के जागरूकता अभियान की यात्रा को लेके हम लोग काशी तक जाएंगे। 29 तारीख को हमारी यात्रा का समापन होगा माननीय प्रधानमंत्री जी के लोकसभा क्षेत्र में, उसका समापन होगा। सरकार है श्रमिकों के लिए मजदूरों के लिए कई योजनाएं लाती लेकिन पहुंच नहीं पाती उनको, तो उनके लिए किस तरीके से काम? उसी के लिए तो मित्र जागरूकता अभियान हम लोग कर रहे हैं कि जन जन तक हम पहुंचे, गांव गांव में रुके हैं, प्रवास किए हैं, खाए हैं, उनके साथ बैठे हैं, चारपाई पे बैठ के चर्चा किए हैं, उनके घरों में सोए हैं, इसलिए कि हम उनको जागरूक कर रहे हैं कि आपको जैसे जब हमने, मैं आपको एक छोटी सी विषय बता रहा हूँ कि जब हमने जागरूकता अभियान के माध्यम से कैंप लगा के उनका रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू किया था, तो उन्होंने कहा ये भारत देश में ऐसे एक अफवाह टाइप की भी चीज़ें चलती रहती हैं, तो उन्होंने कहा कि ये ठगुआ हैं, ये 20 रुपए लेके ठग रहे हैं। तो उस विषय को हमने ऊपर पहुंचाने का काम किया। तो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने कहा कि ठीक है, जो 20 रुपए का चार्ज है वो आप ना भर के श्रमिक से ना लेके उसको सरकार भरेगी, और नज़दीकी जो CSC सेंटर होगा वो आपके साथ बैठ के रजिस्ट्रेशन करेगा, उसको हम अथॉरिटी देते हैं, वो जितना श्रमिक कार्ड बनाएगा उसका पर कार्ड के हिसाब से जो 20 रुपए चार्ज है वो सरकार देने का काम करेगी। अच्छा, रोजगार दे चुके हैं? लगभग 7.5 लाख लोगों को केवल उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार दिया गया। अभी चीनी मिलों में हमने एक चीनी मिल में जाके लोगों को जोड़ा है, और हमारे द्वारा रजिस्ट्रेशन किए गए श्रमिक को, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हो, अभी चीनी मिलें शुरू होंगी, टाटा बाबू हो, ऐसे हमारे द्वारा रजिस्टर्ड किए गए श्रमिकों को रोजगार देने का काम, चीनी मिल है, वस्त्र उद्योग है। अभी हम फर्रुखाबाद में थे तो वहाँ वस्त्र उद्योग का काम हो रहा है, वहाँ पे नमकीन की फैक्ट्रियों का काम चल रहा है, तो उसमें हमारे श्रमिकों को काम देने का काम किया जा रहा है। चूंकि हमारे पास एक डेटाबेस भी आ रहा है जिला वाइज कि हमारा श्रमिक किस लेवल के है और उस संबंधित जिले में